नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से लगातार सिलवासा एवं आसपास के विस्तार में अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और ऐसे में जब उन्हें अपने घर जाने के लिए ज़रूरत होती है रेलवे टिकट्स की, तो इस वक्त मैं हूं सिलवासा के उस काउंटर पर जहां पर किस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं। एक बार चारों तरफ कैमरा एक बार घुमा दीजिए तो पता चलेगा कि माहौल क्या है। लोग यहाँ पर किस तरह से कितने दिनों से खड़े हैं, ये एक देखने वाला सवाल होता है कि आखिर लोग क्यों, कैसे और किस तरह से यहाँ पर रात गुजार रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम है आपका? राजेश जी हैं। राजेश तांती जी, आप कितने दिनों से हैं यहाँ पे? मैं 2 नाइट हो गया। 2 रात से आप यहाँ पे? हाँ, 1 डे हो गया। 2 रात 1 दिन हाँ, आपने यहाँ पे निकाल दिया। अभी आज भी रुकना पड़ेगा। सिलवासा में कहाँ पे रहते हैं आप? मैं 22 फलिया रहता हूँ। आपकी क्या किस सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ है? सिलवासा में क्या करते हैं? टाइल्स लगाता हूँ। टाइल्स वाला मिस्त्री हूँ। हाँ। टाइल्स लगाता हूँ, इसलिए मैं टिकट के लिए शादी के लिए मस्त टिकट निकालने के लिए आया मस्त चटाई वगैरह लगा के प्रॉपर आप आज बस। जो है इस पे बैठे हुए हैं। मच्छर भी ज़्यादा काटता है, लेकिन परेशानी है तो करना पड़ेगा ना। जी, तो ये टिकट आपको कहाँ जाने के लिए चाहिए? वो पटना जाने के लिए। पटना जाने के लिए। कितने 2 दिन और 1 रात आपकी जो है यहाँ, मतलब सॉरी 2 रात 1 दिन आपकी यहाँ पे बीत हाँ, चुकी है। बीत चुकी है। अब क्या नंबर मिला है अभी आपकी? अभी तो हमारा पे 1 नंबर मिला है आज एक काउंटर पे। हाँ। ठीक है, और आप कहाँ पे जाने वाले हैं? मुझे भी पटना जाना है सर। आपको पटना जाना है? यस सर। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे बक्सर जाना है, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। जी, आपको चाचा कहाँ जाना है? केरला। आप केरला जाने वाले हैं। आप अपना साथ में हैं आप लोग, यानी बड़ी तकलीफ है सर। यहाँ हम लोग क्या है, हम पिछले 2 दिन से भाई साहब 2 डे और 1 नाइट ऐसा उन्होंने गुजारा। हम कल भी आए थे, बीवी बच्चे हॉस्पिटल में छोड़ के आ रहे हैं, घर पे शादी है और हम नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा है आप लोगों को टिकट? क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है। हम रात भर रुकते हैं और सुबह 2-4 लोग आके बोलते हैं कि हम आ गए हैं। यहाँ दलालगिरी चल रही है। तो दलाल मिलते हैं सुबह के समय? हाँ, सुबह आएंगे ना, रात भर आराम से सो के आएंगे। रात में भी आ जाते हैं, सुनने में आ रहा है तभी। रात में कभी कभी आ जाते हैं, बोलते हैं हम हॉस्पिटल में गए हैं, हॉस्पिटल में मैं था, मेरा नंबर पहले से था, ऐसा है वैसा है, इस तरह की उल्टा सीधा बातें होता है। हमने एक डायरी बना के रखा है कि हम कौन सा आदमी कितने नंबर पे आया है। कब बनाए ये डायरी? ये डायरी कल से बना है, परसों से ही बना है ना, परसों से बना है। जो आदमी जैसे आ रहा है उसका नंबर उस पर नोट हो रहा है, उसके हिसाब से टिकट अपने को मिलना चाहिए। जी, गवर्नमेंट से, सरकार से, यहाँ की प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की प्राथमिकता दिया जाए। क्योंकि हम मान लो दिन भर ड्यूटी करते हैं, नाइट में हम आके यहाँ पूरा रात गुजार रहे हैं, मच्छर कटवा रहे हैं, इसके बाद भी हमें टिकट नहीं मिलता है, तो ये सरासर नाइंसाफी है। जी, खास तौर पर अब आप समझ सकते हैं कि लोगों की हालत क्या है। कहीं ना कहीं लोग जब अपने घर के लिए जाने के लिए यहाँ से तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो टिकट काउंटर पर पहुँचते हैं तो नज़ारा कुछ इस तरह का है कि लोगों को 2 रात से यहाँ पर खड़ा होना। हालांकि हमने अभी सिर्फ 3 लोगों से और 4 लोगों से बात की, ऐसे कई सारे लोग होंगे। जब सुबह के वक्त आप यहाँ पहुँचेंगे तो सुबह का क्या नज़ारा होता है, पिछले 2 दिनों से जो लोग यहाँ पर खड़े, चलिए उनसे ही जान लेते हैं। सुबह सुबह क्या होता है? सुबह क्या होता है कि आता है तो फोन से बात करता है काउंटर पे जी। वो अलग से पता नहीं, हम लोग के मालूम नहीं, पता भी नहीं चलता कि टिकट रहा। हम लोग के एक टिकट निकलता है, मतलब काउंटर वाला ही अंदर सेटअप मार देता पता नहीं, हमको फोन से बात, जब टिकट निकलना चालू हो जाता है तो फोन आता है उसके पास। जी, वो आता है तो एक टिकट हम लोग के निकलता है, एक जी। एसी का, एक स्लीपर का। ओके। उसके बाद निकलता है भी नहीं। उसके बाद जो है बोल देते हैं नहीं है। नहीं, और टिकट उसमें से और प्रिंट होता ही रहता है कि पता नहीं, प्रिंट करके बैक साइड में रख देता है कि मालूम नहीं चलता है। टिकट निकाल के नहीं रखता है, बैक साइड में रख लेता है, उसको प्रिंट करके बाद में निकालता है। यानी अब एक सवाल, बाद में प्रिंट मार लेते जी क्या कह रहे हैं? सेव करके वो रख लेते हैं, बाद में प्रिंट मारते हैं। प्रिंट तो उनके हाथ में है। जी, अभी जो भी नाम वगैरह है बुकिंग करके वो रख लेते हैं। आदमी भीड़ हटने के बाद आधे घंटे 10 मिनट बाद प्रिंट मार के दे देंगे, समझ गया। खत्म। यानी कि कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग भरोसा करे तो किस पर? दलालों से थोड़ी बहुत निजात जब मिलती है तो उसके बाद नज़ारा तब शुरू होता है जब आप काउंटर के अंदर जाएंगे और काउंटर पर खड़ा व्यक्ति खड़ा ही रह जाता है और टिकट किसी और के नाम की बुक हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से काउंटर के फर्स्ट और सेकंड टिकट्स तो निकल जाते हैं। दोनों काउंटर के फर्स्ट टिकट एसी हो या फिर जनरल स्लीपर टिकट हो, ये तो निकल जाती है, लेकिन उसके बाद जो टिकट्स होती है वो नहीं निकल पाती है। आखिर क्यों? एक बड़ा सवाल होता है। ऐसे में रेलवे विभाग से भी निवेदन है कि ऐसे जगहों पर जाकर जगह पर तत्काल जो है छापा मारा जा सके और ऐसे लोगों को अगर दोषी पाया जाता है तो उन्हें तत्काल इस जगहों से हटाकर दूसरे जगह भेजा जाए, ताकि किसी भी प्रकार से जो यहाँ पर मिली भगत चल रही है दलालों के साथ, उस पर निजात जो है जनता को मिल सके और उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। खास तौर पर लोग जो आप नजर आ रहे होंगे, काफी सारे लोग खड़े हैं,
मैं बात कर रहा हूँ तो पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन ऐसे में सवाल सिर्फ और सिर्फ लोगों की जो निगाहें हैं अपने घर जाने के लिए जरूर बेताब है, लेकिन साथ ही साथ उनकी निगाहें ये भी देख रही है कि जिला प्रशासन इस मामले को किस तरह से लेगा। इसी तरह आसपास की खबरों से बने रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हम तक किसी भी प्रकार की खबरों को पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें और बताएं कि आपके आसपास में भी क्या कुछ इस तरह की चीजें चल रही है जिसे प्रशासन के समक्ष, जनता के समक्ष लाने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली।